हम सभी को पता है कि हम एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में कृषि जो है, एग्रीकल्चर बहुत ही प्राइम एरिया है, वो हम पर नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमारी जो IRI संस्था है, एक गाइडलाइन इशू की है धान की खेती करने वाले किसानों के लिए, कैसे वो इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है इस टाइम पे क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या क्या है, लेबर की होगी और आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं। तो कैसे आप अपनी कास्ट को मिनिमाइज कर सकें खेती में और लेबर की जो समस्या है उससे निजात पा सकें। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में मैं बता दूं आपको कि एक जो सीधे धान की बुआई की जो विधि है वो बहुत ही कारगर है और आप कर सकते हैं। इसके अनेकों लाभ हैं। इसमें मानव संसाधन की भी बचत होगी आपकी और पानी की भी बचत होगी। हाँ, इस चीज़ की खेती जब करने जाते हैं तो उसमें विशेष तौर से आपको अपने खेत में प्रॉपर नमी, मॉइस्चर होने की आवश्यकता है, जिससे कि आप सीड ड्रिल के द्वारा, सीड कंफर्टेड ड्रिल के द्वारा आप सीधा जो है बिना जुते हुए खेत में सीधा बुआई कर सकते हैं। इससे पहले आपको क्या करना होगा, एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो आता है जैसे ग्लाइफोसेट है, उससे क्या करना होगा, आपको जो भी वीड्स के फ्लोरा हैं आप उनका स्प्रे कर देंगे तो वो किल हो जाएंगे। और आपसे बताते हैं कि इस जो तकनीकी है, इससे आपका जो एक लेवा आप पर्डलिंग करते हैं उसकी पैसा बच जाएगी, और जो रुपाई के लिए आप ट्रांसप्लांटिंग में काफ़ी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पैसा भी आपका बच जाएगा। और जो फसल है आपकी बहुत ही काफ़ी टाइम पे वो तैयार हो जाएगी, जिससे कि आप अगली फसल बहुत ही आसानी से ले सकेंगे और आपकी जो फसल चक्र है, जो क्रॉपिंग सिस्टम है, वो कंप्लीट होगी, उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। धान की सीधी बुआई के लिए कुछ उपयुक्त जो प्लेस हैं, कुछ राज्य हैं जो कि काफ़ी उसके लिए उपयुक्त है। जैसे आपका वैसे एरिया जहाँ पर पानी की कमी होती है, जैसे आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है और कर्नाटक है, तमिलनाडु है और छत्तीसगढ़, जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी होती है, तो ऐसे एरिया में आप इसकी सीधी बुआई कर सकते हैं। और ऐसे भी राज्य जहाँ पर क्या है कि जल भराव रहता है, आप देखे होंगे कि काफ़ी पानी भरा रहता है, तो ऐसे राज्यों में भी सीधी बुआई की तकनीकी काफ़ी कारगर होती है। जैसे कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आसाम है, आपका पश्चिम बंगाल है, और कुछ ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर वर्षा आधारित खेती होती है, वहाँ पर भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहाँ पर वर्षा पे ही हमारी जो राइस की खेती है वो आधारित होती है। अब सीधी बुआई की हम सीधे सीधे अगर बात करें तो लाभ क्या है, क्योंकि लाभ सबको पता होना चाहिए, तभी तो आप उसको अडॉप्ट करेंगे। इसमें श्रमिकों की जो आवश्यकता होती है, जो श्रमिक की आवश्यकता होती है, 30 से 40% की कमी हो जाती है। पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है 20 से 30% कम लगता है। उर्वरक जो आप उसमें यूज करते हैं उसकी उपभोग क्षमता में जो वृद्धि हो जाती है, मतलब न्यूट्रिएंट की यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और 7 से 10 दिन पहले आपकी जो फसल है, जो धान है, वो पहले पक जाता है। अगर आप इसको ट्रांसप्लांटिंग मेथड से करते हैं तो उसमें टाइम 7 से 10 दिन ज़्यादा लगेगा, जबकि इसमें 7 से 10 दिन कम लगेगा। और ऊर्जा की कम खपत होगी, 50 से 60% जो है आपका डीजल इसमें कम लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जो पर्यावरण चेंज हो रहा है उसमें, अभी जो हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड से खेती करते हैं तो उसमें मेथेन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, खेतों से मेथेन निकलता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर ऐसी विधि की तरफ जाएंगे तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस हमारा उत्सर्जन नहीं होगा। उत्पादन की जो लागत होती है उसमें 3 से 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की कमी हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैसे करेंगे इसकी खेती? पहली बात, सबसे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम कब बुआई करें धान की। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो मानसून है आने वाला होता है नॉर्मली, उससे 10 से 15 दिन पहले हम क्या करते हैं, धान की बुआई करते हैं सीधी विधि से। जिससे क्या है कि जब मानसून आए तो उस अवस्था पे हमारे जो धान का पौधा है उसमें 3 से 4 पत्तियां आ जानी चाहिए। जिससे क्या होगा, जब उस टाइम पे वीड्स आएंगे, खरपतवार आएंगे, तो उनको ये प्रतिस्पर्धा, जो कम्पीट करने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगी, जो कि उनको खरपतवारों को दबाने की क्षमता धान में हो जाएगी अगर 3 से 4 पत्तियां उस टाइम पे आ जाती हैं। तो अब हम कौन सी प्रजातियों का चयन करें, ये भी एक बहुत मुख्य पॉइंट होता है। तो ऐसी प्रजातियों का हमको चयन करना है जो कि प्रतिस्पर्धा, कम्पीट कर सकें, जो, क्योंकि आपको पता है खरीफ के सीजन में खरपतवार बहुत आते हैं, तो ऐसे प्रजातियों का हमको चयन करना है जो कि वीड्स के साथ कम्पीट कर सकें। जैसे उसमें पूसा सुगंधा 5 है, पूसा बासमती 1121 है, APHB 71 है, A नरेंद्र 97 है, MTU 1010 है, HUR 3022 है, RMDR 1 है, CR धान 40, CR धान 100 और CR धान जो आपका 101
ये जो वैरायटियां हैं हम विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर अवेलेबल हो इन प्रजातियों का आप लोग चयन करें सीधी बुआई के लिए। अब हम बात करते हैं बोने की विधि, कैसे हम बुआई करें। तो अगर आप कम सीड फर्टिलिटी से बुआई कर रहे हैं, तो अगर आप मोटे दाने वाले चावल का अगर बुआई करते हैं तो याद रखिएगा आपको 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। अगर आप महीन दाने वाले अगर धान की बुआई करते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। अगर संकर धान है तो संकर धान के केस में 8 से 10 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होगी। और ये ध्यान रखिएगा कि लाइन टू लाइन इसकी बुआई होगी, 20 से 20 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन होगा और इसको उचित एक प्रॉपर डेप्थ पर ही आपको सोइंग करना है जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा हो। इसलिए 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बीज को डालना होगा। बुआई से पहले 8 से 10 घंटे क्या करें, आप बीज को भिगो दें जिससे कि एक प्राइमिंग हो जाएगी और जो उसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया है धीरे से स्टार्ट हो जाती हैं, और उसको निकाल के फिर छाये में सुखा लें और फिर उसको आप बुआई के लिए यूज करें। और बोने से पहले बीज का उपचार करना भी बहुत ही आवश्यक होता है, तो इसलिए 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम प्रति केजी थीरम और बावेस्टीन से इसका उपचार कर रहे हैं जिससे कि जो सीड बॉन्ड जो बीज के द्वारा उत्पादित रोग हैं वो रोग नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की क्या इसमें प्रक्रिया होगी। तो बता दें 100 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक जो है आपको प्रति हेक्टेयर डालना पड़ेगा। तो इसमें डालेंगे कैसे, नाइट्रोजन का 1/3 भाग मतलब 1/3 भाग और फास्फोरस पोटास और जिंक का पूरा मात्रा जब आप बुआई करते हैं तो उस टाइम पे ही डाल दीजिए खेत में। अब जो नाइट्रोजन का 2 भाग बचा हुआ है, 1/3 और एक दूसरा 1/3, तो उस पहला 1/3 है उसको 30 दिन बाद डाल दीजिए और उसके बाद जो शेष बचा हुआ 1/3 भाग है उसको 55 दिन के बाद आप खेत में डाल दीजिए अपनी धान की फसल में। और सबसे बड़ी ये भी देखने में आता है कि जब आप सीधे धान की बुआई करते हैं तो उसमें कभी कभी आयरन की डिफिशियंसी शो करता है, तो ऐसे केस में आयरन सल्फेट 19% जो आता है उसका 5.5% जो है घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपने खेत में आप उसका छिड़काव कर दीजिए। जो खरीफ सीजन है इसमें सबसे बड़ी जो समस्या वो आती है वो है खरपतवार की। खरपतवार बहुत आता है, इसलिए खरपतवार की रोकथाम के लिए तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए आपको ग्लाइफोसेट जो है सक्रिय तत्व 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले आपको स्प्रे करके पूरे वेजिटेशन को किल करना है, ठीक है। उसके बाद पेंडामेथिलीन जो कि बुआई के 1 दिन बाद उसको आप 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का यूज कीजिए और उसके बाद आपको क्या है 20 से 25 दिन का अंतराल पे, उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद आपको एक बिस्पैरी बैक नॉमिनी गोल्ड नाम की एक जो हर्बिसाइड आती है, खरपतवार नाशी आती है, उसको आपको 25 ग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव करना पड़ेगा जिससे कि आप वीड को मैनेज कर पाएंगे। अगर अब कीट और सूत्र कृमि अगर कभी कभी खेतों में लग जाते हैं डाई सीडेड में, तो ऐसे केस में तो ऐसे 40 दिन के बाद आपको कार्बोफ्यूरान 0.75 kg प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना होगा। अगर तना छेदक आपका लग जाता है तो उस केस में 25 से 30 दिन बाद हाइड्रोक्लोराइड का जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व है उसका छिड़काव आपको करना पड़ेगा तना छेदक के केस में। तो ये सब पैकेज थी, अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए सीधे धान की बुआई करेंगे तो इस कोरोना के टाइम पे आप जो लेबर की समस्या है, मजदूर की समस्या है और आपकी कास्ट जो है मिनिमाइज होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे दूसरों को भी फायदा हो सके।